आईआईटी और नीट की परीक्षा सितंबर में होने वाली है, लेकिन अब इसकी तारीख आगे बढ़ाने को लेकर देश के अलग अलग स्टेट से 11 स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फिल की है। ये आपको मालूम होगा। अब देखिए, इसको लेकर जो बीबीसी है, उन्होंने उनमें 11 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स का जो है इंटरव्यू लिया है, और उन्होंने क्या कहा है बीबीसी से मैं आपको वो बताऊंगा। और उसके साथ ही जो एनटीए के जो डायरेक्टर है विनीत जोशी, उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा है और पोस्टपोन को लेकर उन्होंने क्या कहा है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। जो सबसे पहला स्टूडेंट है वो है साइतन विश्वास, जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, और वो आईआईटी और नीट दोनों की परीक्षा की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। बीबीसी से इंटरव्यू देते समय उन्होंने कहा कि उनका जो इलाका है वो कोरोना के कंटेनमेंट जोन में आता है और वहाँ से बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल है और जोखिम भरा भी है। साइतन कहते हैं कि वो केवल अपने लिए ही चिंतित नहीं है, बल्कि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी चिंतित हैं। उनका ये कहना है कि समाज के जो दूसरे लोग हैं वो कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को थोड़ा अलग नज़र से देखते हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टूडेंट है वो है कर्नाटका के बेंगलुरु के रहने वाले मनोज एस। वो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। बीबीसी से बात करते हुए मनोज ने कहा कि उनके मुताबिक कोरोना के दौरान होने वाली इन परीक्षाओं के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर तय किए गए थे, लेकिन इन नियमों के उलट हर सेंटर पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं थी, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था थी, और ना ही सेंटर पर पहुंचने के लिए जो पर्याप्त जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अवेलेबल था। और ये एग्जाम खत्म होने के बाद जो कई स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर कोरोना जैसे लक्षण जो है वो देखने को मिले, और इन सबको देखने के बाद मनोज कहते हैं कि उनके अंदर एक डर सा बैठ गया है। आगे उन्होंने ऐड किया कि अगर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में इतनी भीड़ हो जाती है और जो भीड़ होती है वो कंट्रोल नहीं हो पाती, तो जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है वो कैसे कराया जा सकता है, और नेशनल लेवल का एग्ज़ाम जब होगा तो अब भीड़ कितनी हो पाएगी एक सेंटर के ऊपर, उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो तीसरे स्टूडेंट है वो है बिहार के छपरा के रहने वाले मानस। वो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट की तैयारी कर रहे हैं। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने जो है 3 मुख्य रीजन जो है कारण जो है वो बताए हैं जिससे कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। पहला रीजन उन्होंने बताया कि उनके मुताबिक बिहार की सरकार की कोरोना से लड़ने की तैयारी किसी से भी छुपी हुई नहीं है, ऐसे में खुद को एक्सपोज करने का जो रिस्क है वो कोई कैसे उठाएगा। दूसरा रीजन उन्होंने बताया कि बिहार में आई जो बाढ़ है वो बहुत ही भयानक है, और उन्होंने दावा किया है कि पूरे बिहार में जो है नीट की परीक्षा के लिए सिर्फ 2 ही सेंटर बनाए गए हैं, एक है गया और एक है पटना। दोनों ही सेंटर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लास्ट में उन्होंने तीसरी वजह बताई और कहा कि एक साथ लाखों छात्रों का एक साथ एक जगह पर निकलना सबको परेशानी में डाल सकता है। अब इन स्टूडेंट्स की जो मांग है सुप्रीम कोर्ट से, उसके ऊपर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि एनटीए है, उनके डायरेक्टर विनीत जोशी का क्या कहना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फिल हुआ है उसके बारे में विनीत जोशी ने कहा कि इसके बारे में मुझे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने अपना इंटरव्यू जो है वो बीबीसी को दिया। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कोरोना के दौर में परीक्षा कराने के लिए सरकार के सभी नियमों का सख्त से पालन किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि जो सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक इस बार जो है आईआईटी के लिए सेंटर जो है वो 600 बनाए गए हैं, जो कि पहले 450 थे। इसी तरह से जो नीट की परीक्षा है उसके लिए 4000 सेंटर बनाए गए हैं, जो कि पहले 2500 हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने ऐड किया कि इसके अलावा इस साल की जो ये महामारी है इसकी वजह से एग्जाम सेंटर पर एक ही समय पर सभी छात्र जो है स्टूडेंट्स जो है वो ना पहुंचे, इसकी बात उन्होंने आगे ऐड की है। उन्होंने कहा कि एडमिट कार्ड में इसका जो है जिक्र होगा कि स्टूडेंट्स को कब पहुंचना होगा। हफ्ते भर पहले ही एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए जाएंगे और जो सारे नियम हैं वो स्टूडेंट्स को बता दिए जाएंगे। विनीत जोशी ने आगे कहा कि स्टूडेंट्स को जो है एग्जाम के सेंटर के ऊपर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था मिलेगी, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी मिलेगी, और कंटेनमेंट जोन में एडमिट कार्ड जो है वो गेट पास का काम करेगा, और उसके लिए जो स्थानीय जो प्रशासन है, जो पुलिस वगैरह है, उसको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आगे उनसे बिहार की जो बाढ़ है उसके बारे में पूछा गया। उस पर उन्होंने कहा कि देखिए अभी भी परीक्षा में जो है तकरीबन 1 महीना बचा हुआ है, और उम्मीद की जा रही है कि तब तक जो सारी परिस्थितियां हैं वो सुधर जाएंगी। और जहां तक बिहार में सिर्फ 2 सेंटर की बात की जा रही है, तो विनीत जोशी ने कहा कि हाँ ठीक है कि बिहार में सिर्फ 2 ही शहरों में सेंटर हैं, लेकिन इन शहरों के अंदर बहुत सारे सेंटर अवेलेबल हैं। आगे उनका कहना है कि सरकार ने अपनी तरफ से जो है पूरी तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, एनटीए ने जुलाई के महीने में छात्रों को जो है सेंटर चेंज करने का ऑप्शन भी दिया था। 15 दिन के लिए विंडो भी खोली गई। सो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जो विनीत जोशी है एनटीए के डायरेक्टर हैं, वो ऑफिशियली खुद तो कुछ अनाउंस करेंगे नहीं, लेकिन इसके बारे में उन्होंने आगे बात कही, और ऐसा कह सकते हैं कि वो जो है मेन पोस्टपोन का जो इशू है उससे वो बचते दिखे। उन्होंने उसके ऊपर कुछ बात नहीं कही, और आगे उन्होंने कह दिया कि इसके बारे में मुझे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जो एग्ज़ाम करवा सकते हैं जिस तरीके से करवा सकते हैं उसके बारे में उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से रेडी हैं।